हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 7 क्लास और हमारा यूनिट नंबर 18 चल रहा है जो कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे है। आज हम इस लेक्चर के अंदर 18A को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा 7 के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 45 है। लेक्चर नंबर 44 और 43 के अंदर हमने 18 के पिछले कुछ पार्ट्स को कंप्लीट किया। सो क्वेश्चन नंबर 7 टू ऑनवर्ड हम आज इस लेक्चर के अंदर तमाम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा लेक्चर शुरू करने से पहले चंद हदायत कि अगर अभी तक आप इस चैनल पर न्यू हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके सिलेबस से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। दूसरा देखें, अगर तो व्हाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड। सो आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहां से आप अपनी वीडियो क्वालिटी जो है वो 360, 480 या 720 पे करेंगे सो व्हाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर वर्ड क्लियर नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है हाउ मेनी 30 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी कट ऑफ अ क्यूब whose volume is 135 मीटर क्यूब। यानी 135 हमें एक क्यूब का वॉल्यूम गिवन है, उससे हमने क्या करना है 30 सेंटीमीटर के क्यूब को काटना है। सो नंबर ऑफ क्यूब्स हम उससे कितने काट सकते हैं ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है या वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब वो कितना है। वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब वो हमारे पास जो गिवन है वो 135 मीटर क्यूब है। सो ये तो हमारे पास है बिग क्यूब का वॉल्यूम, लेकिन हमने जो छोटे से क्यूब काटने हैं उसकी एक साइड हमें गिवन है जो कि 30 सेंटीमीटर है। सो उससे हम उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं कि उसका वॉल्यूम क्या निकलता है। सो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब, यानी स्मॉल क्यूब की लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर है। सो इसे जैसे ही आप 100 से डिवाइड करेंगे सो ये आपके पास 0.3 मीटर आ जाएगी। अब 0.3 मीटर जो है वो हमें स्मॉल जो क्यूब है उसकी लेंथ गिवन है जो कि हमने उस हिसाब से उसके क्यूब काटने हैं 135 मीटर क्यूब के अंदर से। सो हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, यानी लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, यानी स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम क्या आएगा हमारे पास। अगर हम 0.3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे सो हमारे पास टोटल इसका वॉल्यूम आ जाएगा, या आप इसका क्यूब भी ले सकते हैं 0.3 का। सो टोटल हमारे पास जो एक स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम आएगा वो 0.027 मीटर क्यूबिक आ जाएगा। अब आपने क्या करना है 135 में से इस साइज के क्यूब्स निकालने हैं। सो कितने होंगे, सो लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स। सो 135 मीटर क्यूब के अंदर से आपने ये निकालने हैं। सो इसको आपने इस पे डिवाइड कर देना है। सो हम क्या करेंगे 135 में से 135 को डिवाइड करेंगे 0.027 से। सो 5000, ये देखें ये भी मीटर क्यूब है ये भी मीटर क्यूब है, सो दोनों मीटर क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो 5000 जो होंगे वो नंबर ऑफ क्यूब्स जो है वो आप उसमें से निकाल सकते हैं। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ्स आर इन द रेशियो 1:2, breadth in the ratio 3:5 and height in the ratio 4:5. Find the ratio of their volumes. यानी यहां पर हमें दो क्यूब्स गिवन है जिनकी मुख्तलिफ तरह से लेंथ, विड्थ और हाइट गिवन है। आपने क्या करना है इन दोनों क्यूब्स के वॉल्यूम्स को फाइंड करना है और उन दोनों में रेशियो फाइंड करनी है। सो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखें लेंथ लिखी है, दो क्यूब्स हैं जिसके सबसे पहले उनके दरमियान में जो रेशियो है हम लिखेंगे, इसके अंदर से डाटा बनाएंगे लेंथ्स ऑफ टू क्यूब्स, यानी टू क्यूब बोर्ड्स की जो लेंथ है
उसमें रेशो देखें 1:2 है, यानी एक क्यूब की लेंथ 1 है, सो दूसरे की 2 है। इसी तरह से इनकी हम लिखेंगे जी ब्रेड्थ ऑफ 2 क्यूबोर्ड्स, यानी 2 क्यूबोर्ड्स की जो ब्रेड्थ है उनके दरमियान में 3:5 की रेशो है। और जो तीसरा है उसमें लिखा है जी हाइट ऑफ 2 क्यूबोर्ड्स, यानी तीनों की जो मतलब हमें गिवन है लेंथ और विड्थ और हाइट वो ये गिवन है। अब आपने देखें जो पहली विड्थ और लेंथ है ये आपका ए क्यूब है, दूसरी जो लेंथ या विड्थ या हाइट है वो दूसरे क्यूबोर्ड की है। सो अब आप क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब या क्यूबोर्ड। सो 1 into 3 into 4, यानी 1 3 4 इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए 1 into 3 3 4 12, सो 12 हमारे पास फर्स्ट क्यूबोर्ड का वॉल्यूम आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूबोर्ड, यानी दूसरे क्यूबोर्ड का वॉल्यूम क्या निकलेगा, 2 multiply by 5 multiply by 5, so 5 5s are 25 into 2 करेंगे सो 50। ये हमारे पास जो आया ये वॉल्यूम आया, इसका देखें तो सेंटीमीटर है या कुछ भी, यहाँ पर यूनिट तो गिवन है ही नहीं हमें, सो इसको हम एज इट इज लेके चलेंगे। सो ये 12 आया इसका फर्स्ट वॉल्यूम फर्स्ट क्यूबोर्ड का, और सेकंड जो क्यूबोर्ड है उसका वॉल्यूम हमारे पास 50 आया। सो हम लिखेंगे रेशो इन, देखे ना, फाइंड द रेशो इन देयर वॉल्यूम्स, फाइंड द रेशो या फाइंड रेशो इन वॉल्यूम्स, इनके वॉल्यूम्स में जो रेशो है वो 12:50 की है। सो यहां से अगर आप इसे काटना चाहें सो डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे, सो आपके पास 6:25 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन 8B कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ रूम आर टू बी प्लास्टर्ड, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 9 मीटर 6 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट द रेट ऑफ 100 पर स्क्वायर मीटर। यानी यहां पर हमें कमरे की लेंथ विड्थ और उसकी हाइट गिवन है, साथ में हमें इसकी सीलिंग का भी पूछा गया है कि आपने उस कमरे के अंदर जो है वो प्लस्तर करवाना है, और उसके अगर 100 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपने उसका एरिया फाइंड करना है, और फिर चेक करना है कि उसके अंदर मतलब उस पर कितनी लागत आ सकती है। सो यहाँ पर अगर हम ख्याल करें सो हमें देखें तो सबसे पहले लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। सो लेंथ यहाँ पर 9 है, ब्रेड्थ यहाँ पर 6 है और हाइट यहाँ पर 4 है। सो हम लिखेंगे L इज इक्वल टू 9 मीटर, ब्रेड्थ B इज इक्वल टू 6 मीटर, और जो हाइट है वो हमें गिवन है 4 मीटर। अब सबसे पहले तो देखें इस कमरे के अंदर हमें छत को भी प्लस्तर करवाना है। सो छत का हम अलग से एरिया निकालेंगे, और जो 4 वॉल्स हैं इसके ऊपर आप इनका पेरीमीटर भी निकाल कर इनको एरिया के अंदर यानी छत के एरिया के अंदर प्लस कर सकते हैं। सो इसका जो हम फार्मूला लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग, यानी इसमें आपने सीलिंग को भी ऐड करना है। अब अगर देखिए आप ख्याल करें सो बेटा लेंथ और जो उसकी ब्रेड्थ होगी ये तो आपकी सीलिंग के लिए चली जाएगी, क्योंकि छत की एक लेंथ होगी और उसकी एक ब्रेड्थ होगी, छत की तो हाइट नहीं होगी। सो हम सीलिंग का जो एरिया निकालेंगे आप इसको अलग-अलग भी निकाल सकते हैं, यानी एरिया ऑफ सीलिंग, सर हम इनका सब से अलग-अलग निकालते हैं। सो हम उसको लिखेंगे लेंथ इनटू विड्थ है। सो इसका सिंपल फार्मूला हमारे पास लेंथ
टू विड्थ होगा, लेंथ इनटू विड्थ। सो लेंथ हमारे पास 9 है, विड्थ उसमें 6 है, सो 54 मीटर स्क्वायर हमारे पास जो है वो सीलिंग का एरिया आ जाएगा, यानी छत का एरिया आ जाएगा। अब अगर आप दीवार का एरिया देखें, चेक करें, सो दीवार का जो एरिया होगा हमारे पास, एक तो उसकी लेंथ और विड्थ होगी, यानी 9 इंटू 4 और 6 इंटू 4। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी 4 वॉल्स का एरिया कैसे निकालेंगे हम, 4 वॉल्स का, उसमें देखें 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय उसकी जो विड्थ होगी, और उसमें प्लस करेंगे उसी की लेंथ, यानी जो उसकी विड्थ होगी, और विड्थ के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी हाइट को। यानी एक तरफ तो समझ लें उसकी लेंथ और विड्थ हमने कर लिया, दूसरी तरफ उसकी विड्थ और उसकी हाइट को मल्टीप्लाई करके, दोनों को प्लस करके अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए यहां पर लेंथ हमारे पास कितनी है, 9 इंटू विड्थ हमारे पास 4 है, सो विड्थ हमारे पास 6 इंटू हाइट हमारे पास 4 है। सो यहां पर देखें 2 इंटू 9 4s आर 36 प्लस 6 4s आर 24। सो दोनों को अगर प्लस करते हैं, देखें 6 प्लस 4 0 10 आ जाएगा, 10 का 0 एक कैरी, सो 3 प्लस 3 60 इंटू 2 करेंगे, सो टोटल 120 मीटर स्क्वायर हमारे पास जो टोटल 4 वॉल्स होंगी उनका एरिया आ जाएगा। अब ये तो 4 वॉल्स का एरिया है, और ये 54 जो है वो हमारे पास सीलिंग का एरिया आया। सो टोटल एरिया कितना हमारे पास बन रहा है, सो टोटल एरिया जो है विद सीलिंग, यानी विद सीलिंग से मुराद के जो छत का भी एरिया उसमें डालेंगे, सो 120 प्लस 54। सो यहां पर हमारे पास जो टोटल बनेगा 7 प्लस 5 प्लस 2 7 174 मीटर स्क्वायर हमारे पास टोटल उस कमरे का एरिया आएगा। अब जो अगर रेट देखें, एक स्क्वायर मीटर के ऊपर जो रेट है वो 100 रुपीज है। सो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट एट मीटर स्क्वायर दैट इज 100 रुपीज या रुपीज 100। अगर 1 मीटर स्क्वायर पर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर अगर 100 रुपीज कॉस्ट आ रही है, सो कॉस्ट एट 174 मीटर स्क्वायर पर कितनी आएगी। सो बेटा 174 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 17,400 रुपया जो होगी वो टोटल उसकी कॉस्ट आएगी, यानी रुपीज 7,400 हमें उस 4 वॉल्स और सीलिंग के ऊपर टोटल लागत आएगी। सो यहां पर बेटा हमारी एक्सरसाइज 18A जो है वो कंप्लीट हुई, एक एक पार्ट आपके सामने बखूबी किया गया। अगर बेटा लेक्चर पसंद आया है, इन तमाम क्वेश्चंस की आपको बखूबी समझ आई है, सो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।